मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग यहाँ जो इंस्टाग्राम नामक एक ऐप है, उस पे क्यों ऐड हुए थे? मतलब कि क्यों ऐड हुए थे, यहाँ पे क्यों आए थे आप लोग? ये चीज़ मेरा क्वेश्चन आज का है। जैसे कि अगर मेरा बात लें तो हम इंस्टाग्राम पे इसलिए आए थे कि ताकि मैं इसलिए नहीं आया था कि लोग मुझे जाने पहचाने। मैं इस इंस्टाग्राम पे मैं इसलिए आया था ताकि मेरे दोस्त बने। आप क्यों आए थे? आप इस इंस्टाग्राम पे क्यों आए थे? हम तो आए थे अपने दोस्त बनाने के लिए, कि मेरे कुछ क्योंकि जो पहला आंसर, बकचोदी करने के लिए। बहुत सही, वो तुम करते हो। मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरे पास वास्तविक फ्रेंड नहीं है, वास्तविक दोस्त नहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि वास्तविक ना सही, भौतिक सही, रियल ना सही, रील ही सही, कहीं तो कोई दोस्त मिले। तो आज न जाने कितने दोस्त हैं मेरे, जो सिर्फ दोस्त हैं नाम के। क्योंकि एफबी से मेरा संबंध टूट गया था, वो अच्छा नहीं लगता था, तो मैं इंस्टा पे आ गए। ठीक है, मैं हूं ना ब्रो। भाई ये ये जो लाइन है, मैं हूं ना ब्रो, 70 से 80 लोगों का मैसेज मेरे पे आ चुका है, मैं हूं ना ब्रो। अगर याद होगा तो कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी सॉरी करके। किसी ने पूछा कि वो सॉरी करके स्टोरी मैंने क्यों लगाई थी? नहीं पूछा। अच्छी चीज़ें मैं लगाता हूँ तो लोग उसमें, तुम लोग उस पर भी ध्यान नहीं देते हो। बुरी भी लगा तो उस पर भी ध्यान नहीं देते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप लोग क्यों आए थे? आपका कहना है कि मैं बकचोदी करने आया था, आपका कहना है कि मैं इसलिए आया था कि मेरा फेसबुक से संबंध टूट गया था, वो अच्छा नहीं लगता था तो इंस्टाग्राम पे आ गए। इंस्टाग्राम ही क्यों? पॉइंट ये है कि इंस्टाग्राम पर ही क्यों आए हैं? मैं दोस्त बनाने। घंटा कोई होता है, हाँ। आजकल अगर आपके जेब में पैसे हों, ठीक है, बात सुनिएगा, आपके जेब में पैसे हों, आपके अच्छे अच्छे लोग हों, तो आपके, आपका फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया हो, तो आपके दोस्त बन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे। हमारे सारे दोस्त दिल्ली में रह गए थे, बनारसी गेंडा, ये क्या है? भाई समझ गया, बनारसी गैंग बनाने के लिए इंस्टाग्राम पे आए थे। बहुत सही, आप बनारसी गैंग बनाने के लिए इंस्टाग्राम पे आए हैं। भैया बनारसी कभी मारते किसी को नहीं है। आपको एक बात बताते हैं, बनारसी जो होंगे ना, अगर आपकी गैंग में कोई बंदा होगा बनारसी होगा, तो उससे बस इतना पूछेगा कि बनारसी किसी को मारते हैं, पीटते हैं कि नहीं मारते पीटते हैं। बनारसी कभी किसी को मारते पीटते नहीं है, वो बस नॉर्मल नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर हम, चाहे गैंग बोलिए, फ्रेंड्स बोलिए, उससे मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि सामने वाला बंदा अगर किसी दूसरे को छेड़ रहा हो, चाहे गंदी निगाहों से देख रहा हो, अगर बनारसी ने उसे देख लिया कि वो बंदा कोई बंदा गलत कर रहा हो, तो उसे सुधारने के लिए बनारसी अपनी जान लगा देंगे, बहुत मार मारेंगे तब। जरूरी नहीं है कि बनारसी हम हमेशा मारपीट ही करते हैं, नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि, बहुत लोग कहते हैं आजकल कि कानपुर में बनारस से ज़्यादा गाली दी जाती है, बनारस में कानपुर से ज़्यादा मारपीट होती है। मैंने एक न्यूज़ सुनी कि मुजफ्फरनगर से ज़्यादा मारपीट बनारस में होती है। मुझे तो भाई कहीं मारपीट नहीं दिखी यार, एक जगह भी मारपीट नहीं दिखी मुझे, कहीं मारपीट मुझे दिख जाए। नहीं दिखते, मारपीट कहीं नहीं दिखती। बनारसियों में मारपीट नाम की चीज़ है ही नहीं।
बनारसियों में के प्यार है सिर्फ। मैं यहाँ पे आया था अपने दोस्त बनाने के लिए। आजकल न जाने कितने दोस्त मुझे मिले। कई सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनसे मेरी जिनको मैंने ना आँखों से नहीं देखा। मैंने अपनी इस सांसारिक आँख जो मुझे मिली है, जो भगवान ने 2 आँखें दी हैं, मैंने उनसे उस आँखों से उनको नहीं देखा आज तक, अपने दोस्तों को। कई सारे दोस्त हैं मेरे, इंस्टाग्राम के हैं, फेसबुक पे हैं। फेसबुक पे तो वैसे ज़्यादा है नहीं, बस इंस्टाग्राम पे। आपको एक बात और बताता हूँ कि जो लाइन मैंने लिखी है कि आप लोग यहाँ इंस्टाग्राम पर क्यों आए थे, इस लाइन को अगर मैं अपनी स्टोरी पे लगाऊंगा ना, तो वहाँ पे भी 4 से 5 लोगों का ही रिप्लाई आएगा, उससे ज़्यादा रिप्लाई नहीं आएगा। व्यू जाएगा 50-60 व्यू जाएगा। फॉलोवर इसमें मेरे 594 पहुँच गए हैं आज एकदम, मतलब कि धरती पलट जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा तो। देखिए, आई कांट बिलीव कि मेरे 494 फॉलोवर पहुंच गए। लोग कहेंगे भाई, सॉरी 594, सॉरी 594, कि भाई तेरे 594 फॉलोवर हैं, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यार 594 सिर्फ फॉलोवर हैं। साइलेंट किलर होते हैं बनारसी सर, जरूरत पड़ने पर ही वायलेंट होते हैं। आकांक्षा जी, आपने बहुत सही बात बोली है कि साइलेंट किलर, इतनी आसानी से जो आपने एक वर्ड लिख दिया साइलेंट किलर, एकदम सही बात लिखी है आपने कि बनारसी साइलेंट किलर होते हैं। अभी मैं आज की बात बताता हूँ। आज मैं निकला था बाहर, कुछ मुझे काम था, तो कम से कम 50 से 60 लोगों को मैंने बिना मास्क के देखा। मैंने बोला लोगों से रुक रुक के कि एक दादा थे, खैनी रगड़ रहे थे। खैनी जानते हैं ना? खैनी यानी कि सुरती रगड़ रहे थे, चौराहे पर खड़े थे। मैंने कहा चाचा, चौराहे पे खड़े हैं, सुरती रगड़ रहे हैं, मास्क लगाए नहीं आपने, सैनिटाइजर आपके हाथ में है नहीं, आपको को कोरोना नहीं होगा? बहुत ही प्यारा वर्ड्स, बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिया उन्होंने, और एक ही बात बोली, निकल भड़सड़ी के तुम साले यहाँ से आते हो साले मास्क मास्क करने के लिए। साले एक लड़का यहाँ, एक आदमी यहाँ पे खड़ा कर अपना खैनी रगड़ा, तुमसे क्या मतलब है? हुआ क्या था? मैंने शांति से पूछा उनसे कि सर हुआ क्या है आपको? उन्होंने बताया कि पिछले 10 मिनट से वहाँ खड़े हैं, और कम से कम उनको 17 से 18 लोगों ने टोक दिया कि सर आपका मास्क कहाँ है। हम भी कहें कि ये साइलेंट मतलब वायलेंट कैसे हो गया? अगर हम 1 मिनट और वहाँ खड़ा होते तो पक्का बता कि लतिया, आज हम लतिया दिए गए होते। हम तुरंत अपना स्कूटी भगाए हैं, बहुत तेज। उसके बाद कुछ दूर हम आगे गए, रुके वहाँ पे, अपने हार्ट को चेक किया। रेलगाड़ी का वो साउंड सुना है, धक 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 वाला, धक 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 वाला चलती रेलगाड़ी, रेलगाड़ी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, रॉयल इनफील्ड पुरानी वाली साउंड सुना है? उसकी तरह दिल की धड़कनें हो गई थी, धक 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 धक। वो धक धक माधुरी दीक्षित का था, हम लोग का धक धक होता है। अरे प्लीज़ आप स्टैंड अप कॉमेडी करेगा कभी मन हुआ तो? हम सब करते हैं, इसको आज हम अपलोड करेंगे। इसको आज हम अपलोड करने वाले हैं इंस्टाग्राम को, इस पे, IGTV पे। और आपको हम आप यही बता देते हैं कि इसको ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं। इसको यहाँ भी अपलोड करेंगे, इसको हम अपलोड करेंगे और यूट्यूब पे भी। बनारसियों को सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आती, यहाँ हर कोई अपने में नवाब होता है। मैडम नवाब नहीं होता, ना 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 ना, नवाब नहीं होता। बनारस के लिए कहा गया है कि यहाँ पे सब गुरु है, चेला कोई नहीं है। यहाँ पे सब गुरु है, चेला कोई नहीं है। आपने सुना होगा, आपने कई लोगों के नाम सुने होंगे, जैसे कि भी एक नाम था बनारसी गुरु। वाकई आप बहुत अच्छा करेंगे,
अरे हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जिसका लोगों को पता नहीं है। सही बता रहा है, नहीं पता। एक वाक्य आपको बताते हैं, मजा आएगा। एक दिन रात के हम लोग गांव पे थे। रात में हम लोग मतलब कि गांव पे वैसे ही लाइट चली जाती थी, तो हम लोग रात में कभी कभी हम लोग रात में करीब 12-1 बज जाता था, तो हम लोग सोते नहीं थे। तो हम लोगों ने उस दिन शर्त लगाई, तभी तो ये लाइन लिखी थी मैंने। ओह, क्या बात है। तो छोड़िए, हम बताते हैं आपको कि एक दिन रात को करीब 12:30-1 बज रहा था, तो हम लोग ऐसे ही बैठ के रात में अंताक्षरी खेले थे गांव पर। आज से करीब 7-8 साल पहले की बात है। हम लोग के गांव में एक भुतहा पेड़ था, पीपल का, जिसको हर गांव में होता है। वहाँ पे वहाँ की एक कथा प्रचलित है कि वहाँ पे अगर रात में कोई भी जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। अकेले जाना है, बिना लाइट बिना छड़ी के अकेले जाना है, देखते हैं किसमें कितना है दम। एक तो यार, एक तो जो गांव वाले, जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, एक तो वैसे डरवा देते हैं कि भाई नहीं जाना तो तेरा भूत तुमको पकड़ लेगा, हमें भूत है, चुड़ैल है, ये है वो है, डर जाते हैं। अरे इस समय मेरी उम्र 21 साल है। 8 साल पहले 13-14 साल का था मैं, ये हालत हो गई थी हमारी। लेकिन उस रात को पता नहीं क्या हुआ, नींद लग नहीं रही थी, निकल दिए घर, गांव से बाहर, क्योंकि वो पेड़ हमेशा गांव से बाहर साउथ कोने, तो दक्षिण कोने में होता है। दक्षिण के कोने में, साउथ में, एकांत में, जिसको खलिहान कहते हैं, वहां पे पीपल का पेड़ होता है, जहाँ पे ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो हम पहुंचे वहां पे। वहां पे पहुंचे, एक बोतल पानी ले गए थे, एक बोतल पानी पिए, पानी पी के चले आए। घर वालों को बताया मैंने कि ये सब हुआ। हमारे दादा हमसे बोल रहे हैं, तुमको कुछ नहीं किया। हम कहे ना। कहें आपको क्या किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुना था कि उस गांव के एक दादा थे, जिनसे वो जो भूत है, सुरती मांगा था, हाथापाई किया था, वो लतियाए भी गए थे, सब कुछ किया गया था, बहुत मार मराए थे। मतलब हद है, इतना अंधविश्वास। लेकिन हाँ, अगले दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वहां पे एक लाइट जल रही थी, टॉर्च किसी की। मैं डर गया भाई साहब। मैं आधे रास्ते जो भागा हूँ, बोतल मैं सुबह जाके लेके आया हूँ। मैंने खोजा उन दादाजी को, कि जिन्होंने एक कहानी प्रचलित की थी कि जिनके साथ वो हाथापाई हुई थी, जिनसे उस भूत ने सुरती मांगी थी। अरे बताते हैं ना। तो पता चला, दादाजी मस्त माल फूके हुए थे उस दिन। सही में चाचा, माल आप फूकते हो, डर हमें लगता है फटती हमारी है, हम नहीं जा पाते वहां पे। हम लगाते हैं शर्त, हार जाते हैं। 50-50, 100-100 रुपए का शर्त हम लोग हारे हैं। अरे नहीं तो नहीं, मैं कम से कम उस पीपल के पेड़ के पास जाने का हम लोगों ने कम से कम, नहीं तो नहीं में हजारों रुपए का शर्त लगा चुके थे हम लोग, कि कोई नहीं जाकर पाएगा, लगाते हैं शर्त। लेकिन हाँ, बचपन में हम लोग की जो शर्त हुआ करते थे, वो शर्त भी कुछ इस प्रकार के थे कि देख भाई, अगर तू ये काम करेगा तुझे एक समोसा, ये काम करेगा एक पार्ले जी, एक काम करेगा 2 टॉफी। ये चीज़ हम लोग की शर्त होती थी। क्यों? कि उसमें पॉकेट मनी भी 1, 2, 5, 10 रुपए थी, मैक्सिमम 10 रुपए थी उसमें पॉकेट मनी। पॉकेट मनी, अरे कभी खुश हो गए तो दादाजी पकड़ा दिए 10 रुपए। पॉकेट मनी तो अब आया है, वो भी बनारस का, और इनसे छोटे शहरों में नहीं आया है। आप जाइए दिल्ली, आप जाइए मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ जाइए, जो बड़े शहर हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे चलता है भैया पॉकेट मनी। सही में। और यहाँ पे नहीं चलता। इस पॉकेट मनी के चक्कर में हम लोग कितनी लातें खाए हैं, बताते हैं।
हमारे गांव में नवरात्र के आखिरी में मेला लगता है। मेला नवरात्र में मेला लगता है, चैत में मेला लगता है, और मतलब कई सारे मेला लगते थे हम लोग के गांव के बगल में जो एक गांव है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक खलिहान है बहुत सारे वहाँ पे। पहुँचे थे एक दिन, सोचे कि चलेंगे आज पापा से पैसा मांगेंगे, पहुँचेंगे वहाँ पे जाके कुछ कुछ खाएंगे पियेंगे सब कुछ करेंगे। पापा से बोले, पापा पापा हमको जाना है मेला में, हमको 20 रुपये चाहिए। बोले कि ठीक है ये लो। मम्मी से बोले, मम्मी 20 रुपये चाहिए, मम्मी ने दिया 20 रुपये। पापा से बोले, पापा ने बोला बेटा 50 ले ले, लेकिन तू जाना मत वहाँ पे। पॉकेट मनी मुझे भी नहीं मिलती, आप अपनी बात कर रही हैं। इसी तरह कुछ पैसे का इंतजाम हुआ, हम लोग पहुँचे मेले में, वहाँ से खाली हाथ आए। क्यों? क्योंकि मज़ा नहीं आता था मेले में अकेले घूमने, क्योंकि मेला बहुत बड़ा था। और आज वही हम मतलब कि कुछ दिनों पहले मेला लगा था तो हम गए थे ऐसे मेले में, वही मेला आज छोटा हो गया। गांव को छोड़कर लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, और शहरों में लोग गांव को ढूंढ रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा देश? मजा बहुत आता है, लेकिन एक वाकया और बताते हैं आपको। हाँ, छोड़ो लड़कों को तो वैसे भी नहीं मिलती। हाँ, लड़कों को भी नहीं मिलती, लड़कों को मिलती ही नहीं जल्दी। अच्छा, कभी किसी गलती पे आपने आप मतलब कि आप लोगों को मतलब वो मिला है, अच्छा खासा तबीयत पानी मिला है पापा से मम्मी से? थप्पड़ मिला होगा, बेलन मिला होगा, चिमटा मिला होगा, झाड़ू मिला होगा, उससे ज़्यादा नहीं ना? नहीं, बताते हैं। बचपन में शौक था। ओके, बचपन में शौक था बड़ी सी वो क्या कहते हैं, रूलर, बड़ी सी स्केल रखने का बचपन में शौक था। वो स्टिक वाली वो थी तो लिए थे। उसी स्टिक से यानी उसी रूलर से जो लात खाते थे हम लोग, एक गुना किए 10 स्टिक। अरे टेबल ना याद करने पे बहुत लोगों को मिला है, हमको बता टेबल ना याद करने पे मैं बताता था। मम्मी से कभी कभी मार खाई है, ओके ठीक है कोई बात नहीं। इंची जानती हैं? स्केल, स्केल, चिमटा, बेलन, झाड़ू, चप्पल, वुड पापा लोगों को उस समय वुडलैंड का शूज़ पहनने का बहुत शौक हुआ करता था। वुडलैंड का शूज़, ये हील, वुडलैंड का शूज़। उसके बाद कुछ भी मिल जाए, बाल्टी, मग्गा, और थरिया, और और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ छड़ी। गांव में रहेंगी तो आपको एक झाड़ू होता है जिसको छरका कहते हैं, जिससे गाय के जो मल होते हैं उसको हटाने के लिए उसको छरका से साफ किया जाता है गांव में। तो वो छरका भी। क्या? कभी मार नहीं खाई मैं? अच्छा, कोई बात नहीं, आपने मार नहीं खाया, हमने खाया, हम बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने कभी मार नहीं खाई, मेरी गलती है, सॉरी, मेरी गलती है। इतनी चीज़ों से मार खाए हैं कि गांव में एक पेड़ होता है जो कहीं भी निकल जाता है, उसको कहते हैं बेहया, बेहया का पेड़। ठीक। और भाई मैं कुछ नहीं देखती, भाई माँ कुछ नहीं देखती, बस घुमा के दी। अच्छा, माँ कुछ नहीं देखती भाई, माँ बस मारना शुरू करती है। तो हम बेहिया के पेड़ पे थे कि
बेहया के पेड़, अगर उसको आप कितनी बार भी काटिए, कहीं भी गिरेगा वो फिर से खड़ा हो जाएगा। जैसे रक्त बीज था कि एक रक्त बीज राक्षस था कि जब उसको अगर काटते थे तो उसका अगर जो खून है अगर जमीन पे गिरता था तो उसके खून के एक बूंद से एक नया रक्त बीज खड़ा हो जाता था। उसी तरह ये बेहया का पेड़ है। तो हम लोग हो गए थे वज्र बेहया। कितनों मारिए फिर गलती करेंगे। कहे लिए? मार खाने के लिए। कितनों मारिए फिर गलती करेंगे मार खाने के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 100 बार नहीं, 50 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करते रहते थे गलती। जी कहानी पता है हमें। ओह, हम लोगों के गुनाहों की लिस्ट ना बहुत लंबी है। इतनी लंबी है कि भगवान गणेश जब महाभारत लिख रहे थे तो जो पेन होता था उस समय वो टूट गया था, तो अपना दांत तोड़ के उन्होंने महाभारत लिखी थी। हम लोग की अगर लिस्ट बनाना शुरू करें, ठीक है, तो दुनिया के सारे पेड़ काट के अगर एक एक पेज बनाया जाएगा तो वो पेज से एक एक पेज बनेगा तो वो सारे पेज भर जाएंगे। उसके बाद एक अच्छा खासा ग्रंथ तैयार हो जाएगा सिर्फ हमारे गलतियों का, कि किस किस गलती पे हम लोग लात खाए हैं। अरे बहुत मार खाए हैं हम लोग। नाम रखा था हम लोग का वज्र बेहया। गजब लात खाए हैं। हमारे टाइम तो ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं था कि टीचर बच्चों को नहीं मारेंगे, और कुछ टीचर जल्लाद थे। जैसे टीचर, हमारे यहाँ टीचरों को पेमेंट दिया जाता था कि लीजिए आप हमारे बच्चों को मारिए। गांव में होता है, क्योंकि सोना जो होता है ना, सोना सोना को पहले तपाया जाता है, फिर पीटा जाता है, फिर छेदा जाता है, तब जाके सोना तैयार होता है। उसी तरह बच्चों को पहले पढ़ाओ, फिर कूटो, और फिर उनसे एग्ज़ाम लो, देखो कितना तैयार हुए हैं, तब जाके लड़के तैयार होते थे। अरे आपका टाइम ज़्यादा अच्छा था। अरे हम लोग कितना लात खाएं, आप लोग को पता क्या है लात, कितना लात खाएं, कैसे कैसे लात खाएं हैं। अरे जो मज़ा आता था ना लात खाने में क्या बताएं। अच्छा, कभी टीचर से आप लोग खाए हैं लात, मार खाए हैं? नहीं खाए ना? टीचर से भी मार खाए हैं हम लड़के हैं, हम खाते थे। छड़ी तो थी टीचर लोगों की कि टीचर लोग छड़ी से मारते थे। दूसरा था कि बुक होती है तो बुक का जो बाइंडिंग पोर्शन नहीं होता है, बाइंडिंग पोर्शन बुक का बहुत मजबूत होता है। कभी उससे किसी को मार के देखिए, उससे बहुत चोट लगता है। हम खाए हैं। बैट नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, छड़ी टूट गई थी मारते मारते, तो स्टंप से मराए थे हम लोग। दो चार स्टंप हमको भी पड़े थे, क्योंकि हम थोड़े हैवी टाइप में, तो क्रिकेट खेलते खेलते भाग नहीं पाए थे। तो क्या थे, छड़ी, थप्पड़, स्टंप, और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जिसको टीचर लोग डस्टर कहते हैं, डस्टर। उस डस्टर से भी रात खाए हैं, बहुत मराए हैं डस्टर से भी। मज़ा आता है। राज लोग ये बोलते हैं, अरे मेरे घर के बगल में कुछ बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि भैया हमारे टीचर मारते नहीं हैं और समझाते हैं। हम लोग चौंक जाते हैं, भैया आप लोग मार नहीं खाते? हमारे सामने हमारे समय में तो लोग इतनी मारते थे, जैसे जल्लाद की पेड़ यही है। पूरी दुनिया का गुनाह हमने किया है और सुधारने का जिम्मा इन्हीं के ऊपर है।
अरे मारो साले को, एक गुनाह किया है। अब गुनाहों की लिस्ट नहीं होती थी, इस गुनाह पे लात खाएंगे, इस गुनाह पे लात खाएंगे, इस गुनाह पे लात खाएंगे। मेरा एक फ्रेंड था, वो पता है किस किस लिए लात खाया था? सर, मे आई गो टू टॉयलेट, जाना तो उसको पानी पीने, बोल दिया टॉयलेट, सर नहीं मैम थी। मैम ने कहा हम तुमको सर दिख रहे हैं? टबाक, या टबाक, टबाक। फिर उसके बाद पानी पीने इधर से जाना था और टॉयलेट करने इधर। ये बंदा मुड़ा ऐसे, बुलाई इधर आओ, फिर तुमको इधर जाना, तुम इधर का करने जा रहे हो? सही में। अब बंदे को प्यास लगी है तो वो ये बोले कि मैम मे आई गो टू टॉयलेट या ड्रिंकिंग वाटर। ये सब चोचले जो थे ना, वो आई क्या कहते हैं आईसीएससी वालों ने किए थे। सीबीएसई में नहीं था, सीबीएसई में ही, सीबीएसई और यूपी बोर्ड में ये था, मैम पानी पीने जाएं। हम तो कुछ नहीं करते थे, हम बस ये कहते थे मैम जा रहे हैं, जाओ बेटा। क्यों? क्योंकि देखो, एक चीज़ है कि लड़के टीचरों के दिमाग में दो तरीके से चढ़ते हैं। पहला, या तो बंदा टॉपर हो, दूसरा या बंदा एकदम निठल्ला हो, एकदम एकदम आवारा हो, चढ़ जाते हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी थी, चापलूस। हम थे चौथे वाले, ना टॉपर थे, ना निठल्ले थे, हैं तो ना आवारा थे, ना ही चापलूस थे। हम जो थे, हम कभी क्लास ही नहीं करते थे, कभी कभी क्लास में पहुंच जाते थे, कभी पहुंचे तो हम एवरेज थे। कि मेरे क्लास में सारे बच्चे टाइम पे क्लास पहुंचते थे, मैं एवरेज, मैं आराम से हमेशा लेट। तो मेरा ये फिक्स था कि इनकी क्लास में एक बार जाऊंगा पानी पीने। तो मैम, सर, जाते हैं। कभी कभी तो बिना बोले निकल जाता था, मेरा कुछ नहीं था, अरे ऐश। तो इसको हम अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद एक और करते हैं। हाँ ज्योत्सना, वीडियो अपलोड करें देख लेना, ओके? शेयर करना सबको, लाइक, कमेंट, शेयर एंड फॉलो, ओके? यूट्यूब वालों सब्सक्राइब कर देना अगर देखोगे तो। बाय बाय।